है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए, सो दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ जी हाँ दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत दुनिया का सबसे प्यारा देश है। और ऐसा हमारा भारत जिसमें हमने जन्म लिया है, तो हमें फ़क्र है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं और हम भारत में रहते हैं। सबसे प्यारा हमारा देश है। तो ऐसी ही ब्रिज कोर्स की यूनिट नंबर 10 हमारे सामने है, माय कंट्री। क्या है दोस्तों? माय कंट्री यानी मेरा देश, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। बहुत ही प्यारा ये चैप्टर, ये यूनिट हमारे सामने है। चलिए आप और हम मिलके यूनिट नंबर 10 को समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। साथियों, यूनिट नंबर 10 माय कंट्री, मेरा देश, मेरा वतन, मेरा मुल्क, इस चैप्टर की पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 1, लुक एट दिस पिक्चर्स। इस चित्र की तरफ हमको देख के बताना है कि चित्र क्या है। और हम देख पा रहे हैं कि ये लाल किले का चित्र दिख रहा है। लाल किला है साथियों? हाँ, ये लाल किला है। और देखिए झंडा वंदन यहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति झंडा वंदन करते हैं यहाँ से। और लाल किले पर आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है पूरे हमारे देश के जो नागरिक है वो बैठे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई है। और नीचे आप जाएंगे तो एक चित्र आपको दिखाई देगा। वाह, कितना सुंदर, कितना प्यारा ये चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये कितना मनोरम दृश्य है, इसको देखना वास्तव में। ये परेड हो रही है हमारे सैनिकों द्वारा, बहुत ही हमारे मिलिट्री द्वारा। क्या ज़बरदस्त ये दृश्य रहता है, बहुत 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 मज़ेदार। ये तो स्टार अट्रैक्शन रहता है 26 जनवरी का, 15 अगस्त का। फिर देखिए चित्र और दिया हुआ है। वाह, नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे बच्चे गांधी जी बने हुए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित को पावन करने वाली सीता माता और श्री राम है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए ये गांधी जी का पीछे चरखा भी दिया हुआ है। बहुत सुंदर भजन है ये, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत ही बढ़िया चित्र हमने 3 देखे। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको ओरली देना है, खुद ही हिंदी में भी हम दे सकते हैं। इनके अंग्रेजी के उत्तर भी मैं आपको अभी दे दूंगा, तो आप अपनी बुक में लिख भी सकते हो। खुद भी हमको लिखना है तो हम मन से भी लिख सकते हैं, और उत्तर दूंगा तो भी आप लिख सकते हैं। देखिए पहले आप खुद बताना है दोस्तों, फिर उत्तर लिखना है, ठीक है? हाँ, वो खुद भी सीखना अपने दम पर कुछ। अब देखिए पहला, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2? 26 जनवरी के दिन क्या खास बात होती है, 15 अगस्त के दिन क्या खास बात होती है, और अक्टूबर 2 को क्या खास बात होती है, हमको बताना है। अगला, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दिस स्पेशल डेज? इन खास दिन के दिनों पर क्या इवेंट स्पेशल होता है? हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड? इफ़ यस, वेयर डिड यू सी इट? कब देखी है आपने ये परेड, बताइए। और अगर देखिए तो। अगला, हैव यू हर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली? व्हाट हैपन्स एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे? क्या आपने कभी सुना है रेड फोर्ट एंड लाल किले के बारे में? हाँ, दिल्ली में लाल किला है, और उस दिन क्या होता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन? फादर ऑफ द नेशन का अर्थ होता है राष्ट्रपिता। कौन है और क्यों है? वाई, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे एट योर स्कूल? हमारे स्कूल में हम कैसे मनाते हैं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये हमको खुद बताना है। चलिए अब देखिए, पहला है व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2? तो देखिए दोस्तों क्या होता है इस दिन।
जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस रहता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रहता है और अक्टूबर 2 को गांधी जी की जयंती रहती है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में उत्तर दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है उत्तर के हमारे पास में। जनवरी 26 रिपब्लिक डे, अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे, अक्टूबर 2 महात्मा गांधी जयंती। आज जनवरी 26 को परेड होती है दिल्ली में और एक वर्ड दिया है यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस का अर्थ होता है भाषण। क्या होता है? भाषण, संबोधन। प्रेसिडेंट जो है देश के, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो संबोधित करते हैं देश को। कोई फॉरेन से अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो भी संबोधित करते हैं। अगस्त 15 को भाषण होता है किसका? प्रधानमंत्री जी का। अब ध्यान रखने वाली बात है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भाषण देते हैं और सलामी भी प्रेसिडेंट लेते हैं, और 15 अगस्त को भाषण प्रधानमंत्री देते हैं और सलामी भी प्रधानमंत्री ही लेते हैं। ये फ़र्क याद रखिएगा। 26 जनवरी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और अक्टूबर 2 को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं गांधी जी की समाधि पर और क्या करते हैं? पे रिस्पेक्ट पे करते हैं, यानी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके प्रति सम्मान और आदर प्रस्तुत करते हैं, आदरांजलि देते हैं। और भजन भी गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और ये जो वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ठीक है ना, जो दूसरों का दुख दर्द समझता है वो वैष्णव जन है सही मायने में। ऐसे प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। देखिए रिपब्लिक डे, अब बताइए क्या खास रहता है? नंबर 2 हमने देखा प्रश्न में, क्या खास रहता है? तो व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दिस स्पेशल डेज? तो यहाँ दिख रहा है कि रिपब्लिक डे के दिन जो है परेड होती है, खास एक स्पेशल परेड होती है। द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली ऑन राजपथ पर परेड होती है दोस्तों। तो बहुत मज़ेदार वो दृश्य रहता है, बहुत ही प्यारा वो दृश्य रहता है। अब देखिए, हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड? क्या कभी रिपब्लिक डे की परेड आपने देखी है? इफ़ यस, वेयर डिड यू सी इट? तो कहाँ देखी है आपने, यानी कहाँ देखी क्या आपने ये परेड? तो रिपब्लिक डे की परेड कहाँ होती है? न्यू दिल्ली में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? ये न्यू दिल्ली में होती है रिपब्लिक डे की परेड, न्यू दिल्ली ऑन राजपथ। तो ये नंबर 3 का उत्तर हो गया दोस्तों। ये क्या का उत्तर हो गया है? ये नंबर 3 का उत्तर हो गया है। ठीक है, ऐसा ये जो हमने अभी इतना ये ग्रीन में देखे, ये पूरे काय के उत्तर है, पहले के और दूसरे के। ठीक है। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड? ये तो हो गया। अगला ना चौथा, हैव यू हर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली? व्हाट हैपन्स एट रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे? अब लाल किले के बारे में हमने सुना है, उस दिन बताइए क्या होता है इन्हें? तो ये चौथे का उत्तर है हमारे सामने। क्या का उत्तर है? चौथे का उत्तर है। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट, एक प्यारा सा वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, होइस्ट। अब ये होइस्ट का अर्थ क्या होता है? होइस्ट का अर्थ होता है झंडा फहराना, झंडा बंधन करना, झंडा फहराना या झंडा बंधन करना, इसको कहते हैं होइस्ट। अब लाल किले पर द प्राइम, ये चौथे का उत्तर दोस्तों, क्या का उत्तर है? चौथे का। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। 15 अगस्त को यानी 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे दिन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है वहाँ से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन
एंड वाई। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ उत्तर लिखा हुआ है 5 का। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। नंबर 5 का उत्तर है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन बिकॉज ही लेड का अर्थ नेतृत्व करना होता है। द फ्रीडम मूवमेंट यानी आंदोलन, और फ्रीडम यानी आज़ादी, स्वतंत्रता। तो उन्होंने स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी उसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश रूल यानी शासन, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने, अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए देश को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए वो हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी। आप देखिए, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल? बताइए हमारे स्कूल में कैसे मनाते हैं? तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बढ़िया एक दिन पहले कपड़े अच्छे प्रेस कर लेते, सुबह जल्दी उठ के जाते हैं। मस्त झंडा वंदन होता है, जो चीफ गेस्ट आते हैं या हमारे प्रिंसिपल सर झंडा वंदन करते हैं, और देशभक्ति वाले गीत भी गाते हैं, भाषण होते हैं, हम नृत्य भी करते हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग पे, देशभक्ति वाले गीत पर। बहुत मज़ा यानी आता है। तो इसका भी उत्तर हम मन से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी उत्तर मैंने थोड़ा सा दिया है यानी। तो नेशनल फ्लैग इज़ होइस्टेड, होइस्ट का हमने अर्थ देखा अभी, झंडा फहराना। फ्लैग होइस्टेड बाय द चीफ गेस्ट द्वारा झंडा वंदन किया जाता है। स्टूडेंट्स परफॉर्म कल्चरल एक्टिविटीज़, स्टूडेंट जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, नाटक करते हैं। वी सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति सॉन्ग यानी गीत, देशभक्ति वाले गीत गाते हैं हम। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वाह, और बिल्कुल आखिरी में मिठाई मिलती है। बड़ा मज़ा आ जाता है 15 अगस्त के दिन, पूरा माहौल देशभक्ति वाला होता है। चलिए हमने उत्तर दे दिए हैं। अब अगली एक्टिविटी की ओर हम बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये बहुत बढ़िया पैसेज दिया हुआ है। ये हमारे 15 अगस्त और जो 26 जनवरी है इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो 26 जनवरी का ये पैसेज दिया हुआ है, बड़ा ही प्यारा ये पैसेज है। चलिए क्या दिया हुआ है? रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? 26 जनवरी को मनाते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लागू हुआ था, हमने उसको अडॉप्ट किया था। देश की राजधानी में जो है रिपब्लिक डे का कार्यक्रम होता है बड़े पैमाने पर। रिपब्लिक डे परेड इज़ द स्टार अट्रैक्शन। और रिपब्लिक डे के दिन कौन सी खास बात होती है? क्या होता है स्टार अट्रैक्शन, यानी खास आकर्षण का केंद्र क्या रहता है? रिपब्लिक डे की परेड क्या रहती है? रिपब्लिक डे की परेड जो है बिल्कुल खास आकर्षण रहता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आगे। बिफोर द परेड बिगिंस द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द अमर ज्योति जवान। अमर ज्योति जवान ये क्या है? अमर ज्योति जवान जो है ये द फ्लेम ऑफ द इमॉर्टल सोल्जर्स, हमारे जो शहीद हुए सैनिक है, जो सोल्जर है, उन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, उनकी याद में सदा जलने वाली एक मशाल, एक ज्योति है। ठीक है, एट इंडिया गेट पर है ना। तो वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी जाते हैं और रिस्पेक्ट पे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं सोल्जर्स को, सैनिकों को। दिस इज़ फॉलोड बाय द होइस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग फहराया जाता है उसी के साथ में प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, अकम्पनीड बाय 21 गन सैल्यूट, और 21 गन का सैल्यूट मिलता है इन्हें। एंड द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम जो है हमारा जन गण मन, उसका गायन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। द परेड एट राजपथ बिगिंस विद द विनर्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट। अब परेड जो शुरू होती है राजपथ पर, वो जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिला हुआ है, ब्रेवरी अवार्ड यानी बहादुरी पुरस्कार मिला हुआ है, उनको अवार्ड सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय अ डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक्स, और बहुत सारे जो टैंक्स होते हैं, जो मिलिट्री टैंक्स होते हैं ना, हमने फिल्म देखी, बॉर्डर फिल्म में हमको दिखाया था यानी वो मिसाइल्स
और अदर इक्विपमेंट्स, जो दूसरे साधन है, यानी जो मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी साजो सामान होता है, औजार भी बोलते हैं। मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द मिलिट्री, जो बिल्कुल अभी अभी हमने मिलिट्री में शामिल किए हैं। जैसे अभी अगला हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी आएगा तो रफाल का को भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। आफ्टर दिस देयर इज़ अ मार्च पास, मार्च पास होता है दोस्तों, ठीक है, डिफरेंट रेजिमेंट्स जो होती है उनके द्वारा, आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा, द होम गार्ड्स एंड द नेशनल कैडेट कोर्स, नेशनल कैडेट कोर्स। इसमें टाइप पी नहीं पढ़ते हैं साथियों, पी कोर्प्स नहीं है, पी साइलेंट है, कोर्स है ना, जिसे हम एनसीसी कहते हैं शॉर्ट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कमांडर इन चीफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CNC, यानी हमारे जो सेना बल है उसके कमांडर इन चीफ, चीफ टेक्स द सैल्यूट, वो क्या लेते हैं, सलामी लेते हैं। दिस इज फॉलोड बाय एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिट्स, टेबलर्स। अभी टेबलर्स क्या होता है, ये होता है झांकियाँ, क्या होती है, झांकियाँ, अलग अलग राज्यों से झांकियाँ आती है, प्रदर्शनियाँ आती है, झांकी दिखाते हैं, प्रदर्शनी दिखाते हैं। स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम, स्कूल के बच्चे भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, उसमें भाग लेते हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज़ द मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स, बिल्कुल जो फाइनल इवेंट होता है मोटरसाइकिल पर जो हमारे सैनिक हैं, नौजवान जो है बिल्कुल बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हैं, डेयर डेविल राइडर्स, बिल्कुल साहसी जो हमारे बाइक राइडर है वो। एंड अ फ्लाई पास्ट बाय इंडियन आर्मी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर मार्च पास्ट देखा ना हमने, तो ये पैदल चलते हैं ना, तो ये मार्च पास्ट हुआ, जाते हुए उनको सलामी देते हुए। और ये फ्लाई पास्ट इंडियन आर्मी के जो फाइटर जेट्स है ऊपर हवा में उड़ते हैं और बहुत बड़ा सुंदर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत मज़ा आती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनके भी आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी, 26 जनवरी का क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये ग्रीन में आप उत्तर दे सकते हैं। ये पहले का उत्तर है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये उसका पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, व्हाट इज़ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति क्या अभी हमने देखा, तो ये आप देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, यानी आप यहाँ पर ईज लगा देंगे दोस्तों, ये हमने ईज लगाया हुआ है। द अमर जवान ज्योति, द अमर जवान ज्योति इज, अमर जवान ज्योति इज द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर। अमर जवान ज्योति यानी द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर इज, अमर जवान ज्योति इज द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर। हमारे जो इमोर्टल यानी अमर हुए सैनिक है, जो सोल्जर है, शहीद हुए, उनकी याद में जो ज्योति जल रही है, जो दीप जल रहा है, मशाल जल रही है, उसे कहते हैं अमर जवान ज्योति। अगला देखिए, व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे। बताइए रिपब्लिक डे का स्टार अट्रैक्शन क्या होता है। रिपब्लिक डे का स्टार अट्रैक्शन अभी हमने ऊपर देखा और हमने बात भी की थी। रिपब्लिक डे, ये लिखा हुआ है उत्तर यहाँ पर, द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन। ये हो गया उत्तर अगले का, नंबर 3 का उत्तर हो गया ये। चलिए अब आगे, बहुत प्यारी परेड होती है। व्हाट इज़ द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड। फाइनल इवेंट क्या है ना। तीसरे के उत्तर में आप वो भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं, द परेड एट राजपथ। ये भी तीसरे का उत्तर हो सकता है, जो ऊपर हमने लिखा वो भी और ये भी एक ही बात है। अब देखिए फाइनल इवेंट क्या होता है, ये पीले में यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, ये पीले में आप आंसर दे सकते हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स एंड फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट ओवर राजपथ। ये हो गया चौथे का उत्तर। ठीक है दोस्तों, चौथे का उत्तर हो गया हमारा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
प्यारे साथियों, नंबर 3 देखिए, एक्टिविटी नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक बहुत प्यारा सा ये कहानी पैसेज दिया हुआ है हमारे सामने। एक बहुत अच्छा चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर, 2 चित्र देख रहे हैं। एक चित्र है, ये बताइए कौन है और किनको ले जा रहे हैं अपने कंधे पर। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये श्रवण कुमार हैं और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। पितृभक्ति श्रवण कुमार से हमें सीखनी चाहिए। और जो अगला चित्र हम देख रहे हैं, ये चित्र में, हाँ बताइए कौन है। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये राजा हरिश्चंद्र का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। चलिए अब पढ़ लेते हैं। वंस महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक श्रवण पितृभक्ति नाटक। एक बार, वंस यानी क्या हुआ, एक बार महात्मा गांधी के पिताजी ने, करमचंद गांधी ने महात्मा गांधी जी को श्रवण पितृभक्ति नाटक लाके दी। ही रेड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े रुचि के साथ उन्होंने पढ़ा। He was very pleased when he saw the picture of Shravan carrying his blind parents to holy places। जब उन्होंने देखा कि अपने माता पिता को श्रवण कुमार अपने कंधों पर ले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए। The picture had a great effect on him, और उस चित्र का बहुत बड़ा प्रभाव जो है गांधी जी पर पड़ा। Here is an example for you to copy, he said to himself। उन्होंने अपने आप से कहा, गांधी जी ने अपने आप से कहा कि श्रवण जैसी पितृभक्ति को हमने भी अपनाना चाहिए, वैसा हमने भी करने की कोशिश करना चाहिए। He could never forget श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, और श्रवण कुमार का जो प्रेम अपने माता पिता के प्रति था वो कभी गांधी जी नहीं भूल पाए। अब देखिए, वन डे महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र। एक दिन गांधी जी ने अपने पिताजी से परमिशन ली, उनसे आज्ञा ली कि वो राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहते हैं। अब देखिए एक वर्ड है प्ले, ये प्ले का अर्थ होता है नाटक। क्या होता है नाटक? खेल भी होता है और नाटक भी होता है। He liked the play so much, he watched it many times, he acted the role of हरिश्चंद्र again and again। उनको ये नाटक बहुत पसंद आया, उन्होंने बार बार वो नाटक देखा और उन्होंने खुद भी हरिश्चंद्र का घर पर रोल करके देखा। Day and night he asked himself, why should not all the human like हरिश्चंद्र बी ह्यूमन लाइक हरिश्चंद्र। वो अपने आप से प्रश्न पूछते थे, यही सवाल सोचते रहते थे कि क्यों सभी लोग हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते हैं, सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते हैं। यही वो अपने आप से पूछते रहते थे, बोलते रहते थे। ट्रूथफुल यानी होता है सत्यवादी। आप देखिए राजा हरिश्चंद्र जो है सत्य बोलने के लिए बड़े प्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ऐसे उनके साथ नाम के साथ सत्यवादी शब्द जुड़ गया, उनसे हम सत्य बोलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अब देखिए आगे, द प्ले मेड हिम क्राई। अब इस नाटक से उनको क्या आ गया? क्राई, रोना आ गया। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, ऐसी प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली? राजा हरिश्चंद्र से ली। और माता पिता की सेवा की प्रेरणा कहाँ से ली? श्रवण कुमार से ली। ये महात्मा गांधी जी के जो पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें से ये लिया गया है। चलिए अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, बड़े ही इजी प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बॉट। क्या नाम था उस पुस्तक का? तो ये उत्तर लिखा हुआ है दोस्तों, ये ग्रीन में लिखा हुआ उत्तर है। काय में लिखा हुआ है? ये ग्रीन में उत्तर लिखा हुआ है। ये पहले का उत्तर हो गया। इन्हें कौन सी पुस्तक ला के दी थी? ये पूरा श्रवण पितृभक्ति नाटक ला के दी थी। चलिए आगे, दूसरा, विच पिक्चर इन द बुक हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी। बताइए उस पुस्तक में कौन सा चित्र देख के उन पर अधिक प्रभाव पड़ा था? इफेक्ट में प्रभाव होता है तो यह येलो में हमने आंसर लिखा हुआ है। काय में लिखा दोस्तों? येलो में आप आंसर देखेंगे। द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस, द पिक्चर्स हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। अपने माता पिता को श्रवण कुमार ले जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए। उनके माता पिता अंधे थे, उनके माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। इस चित्र को देखकर उन पर बहुत प्रभाव पड़ा गांधी जी पे। अगला देखिए,
व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण, कौन सी बात वे नहीं भूले। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वो उनके माता पिता के प्रति जो प्रेम था श्रवण कुमार का वो कभी भूल पाए नहीं। कौन नहीं भूल पाए? गांधी जी। ये उत्तर हो गया उसका। आगे देखिए, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, कौन सा नाटक उन्होंने बार बार देखा। चौथा प्रश्न। और पांचवा, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, और किस बात ने उन्हें सत्य का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए विच प्ले, कौन सा नाटक देखा और किस चीज़ ने उनको प्रेरित किया, तो दोनों का उत्तर एक ही है। चौथे और पांचवे का दोनों का ही उत्तर एक है। क्या है? द प्ले हरिश्चंद्र। द प्ले हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का नाटक देख के उनको प्रेरणा मिली सत्य बोलने की, और यही नाटक उन्होंने बार बार देखा था। तो ये उत्तर चौथे का भी है, द प्ले हरिश्चंद्र, और पांचवे का भी है जो ग्रीन में लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया है दोस्तों। हमने भी अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, और उनको खुश कैसे रखे इसके बारे में हमने सोचना चाहिए, क्योंकि हम हमारे माता पिता है और अपना पूरा जीवन हमारे लिए ही लगा देते हैं साथियों। ठीक है, बड़ी विकट परिस्थिति में भी वो हमको खुश रखना चाहते, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप को हम सुखी रखें, आनंदित रखें, उनका कहना भी माने। चलिए अब देखिए एक्टिविटी हमारी हो गई है। अब नंबर 4 देखिए, ये क्या दिया हुआ है नंबर 4 में। एक्टिविटी नंबर 4, मेक पजेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। अब नीचे जो शब्द दिए उनके क्या करना है, उनको पजेसिव फॉर्म बनाना। अब पजेसिव फॉर्म होता क्या है, चलिए दोस्तों बोर्ड पर थोड़ा समझ लेते हैं, समझ लेंगे तो खुद भी अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पर। साथियों एक्टिविटी नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी उसकी बेसिक समझ लीजिए दोस्तों। एक्टिविटी नंबर 4 में दिया हुआ है पजेसिव फॉर्म। क्या दिया हुआ है? पजेसिव फॉर्म दिया हुआ है। देखिए इसको एपस्ट्रॉफी एस क्या कहते हैं? एपस्ट्रॉफी एस कहते हैं, एपस्ट्रॉफी एस कहते हैं पजेसिव फॉर्म जो दिया हुआ है। देखिए समझिए पजेसिव क्या होता है, तो पहले हम पजेस का अर्थ समझ लेते हैं कि पजेस क्या है। ये पजेस, ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है अधिकार रखना, हक रखना। पजेस का अर्थ होता है अधिकार रखना, हक रखना। ठीक है, आए पजेस कार, यानी मेरे पास एक कार है, एक कार मेरा अधिकार है। अब देखिए इससे वर्ड बना है पजेसिव। क्या बना हुआ है? पजेसिव। क्या बना है? पजेसिव। आपने फिल्म देखी होंगी जब वी मेट में करीना कपूर कहती है पजेसिव। क्या कहती है? पजेसिव। पजेसिव का अर्थ हुआ अधिकार दिखाने वाला, हक दिखाने वाला, अधिकार जताने वाला, उसको कहते हैं पजेसिव। हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, कहते हैं ना बहुत पजेसिव यार तुम, यानी बिल्कुल हक जताते हो, यानी ऐसा उसको कहते हैं पजेसिव। क्या कहते हैं? पजेसिव। पजेसिव का अर्थ हो गया अधिकार दिखाने वाला, हक दिखाने वाला, अधिकार जताने वाला। अब पजेसिव फॉर्म देखिए, अब ये इसको कहते हैं अपस्ट्रॉफी एस। क्या कहते हैं? अपस्ट्रॉफी एस, पजेसिव फॉर्म है आपका। देखिए ये एस लिखा हुआ है और ये एस के ऊपर रहता है एक कॉमा। क्या क्या रहता है? कॉमा। इसको कॉमा नहीं बोलते हैं, ये जो ऊपर जो डंडी दिख रही है आपको, इसी को कहते हैं अपस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं? अपस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अपस्ट्रॉफी, और अपस्ट्रॉफी एस पूरा वो हो गया। अब देखिए अपस्ट्रॉफी एस का अर्थ होता है का, के, की। क्या होता है? का, के, की। जो हमारा अर्थ ऑफ का होता है, का, के, की। एग्जाम्पल देखिए, द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? राम की पुस्तक। तो अपस्ट्रॉफी एस का अर्थ भी क्या होता है? का, के, की। इसको ऐसा बोल सकते हैं राम्स बुक। क्या बोल सकते हैं? राम्स बुक। ठीक दोस्तों, माय फादर्स नेम इज, मेरे पिताजी का नाम। माय फादर नेम नहीं, माय फादर्स नेम इज। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? ये अपस्ट्रॉफी आएगा और फिर एस आएगा। अब देखिए अभी अधिकतर जो जीवित लोग हैं, है ना, लिविंग थिंग के साथ में, जो लिविंग है, लिविंग थिंग के साथ में उपयोग करते हैं हम अपस्ट्रॉफी एस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो जीवित लोग हैं उनके साथ में क्या का उपयोग करते हैं? अपस्ट्रॉफी एस का। तो फिर निर्जीव वस्तु के साथ में ऑफ का उपयोग भी करते हैं। द बुक ऑफ राम, द बुक आया इसलिए। ठीक है, अब माय फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम, माय फादर्स नेम। देखिए
माय ब्रदर्स शर्ट। अब ये ब्रदर्स शर्ट, ब्रदर्स ऊपर ये अपस्ट्रॉफी आया हुआ है, फिर ऐसा आया हुआ है मेरा भाई का शर्ट, मेरे भाई का शर्ट। माय सिस्टर्स, देखिए बुक, मेरी बहन की पुस्तक। चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क। हर्षितास पेन, हर्षिता का पेन। अब देखिए अभी जैसे ये वर्ड दिया हुआ है गर्ल यानी एक लड़की, गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां, गर्ल्स लड़की का, एक लड़की का। और अभी अनेक वचन में कोई शब्द रहेगा और पीछे अगर ऑलरेडी एस दिया हुआ है तो हम ये ऐसा एपस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाएंगे, ये गलत हो गया। हम क्या करेंगे, जो पास में शब्द दिया हुआ है आखिरी में एस दिया हुआ है उसी के पीछे एपस्ट्रॉफी लगा देंगे बस, ठीक है। पीछे एस लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ध्यान में आ गया? जब अनेक वचन में पीछे एस लगा हुआ है और उसका का के की ऐसा बोलना है तो डायरेक्ट एपस्ट्रॉफी लगाएंगे बस, उसके पीछे ऐसा एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए चिल्ड्रंस पार्क हो गया, हर्षितास पेन हो गया। गर्ल्स कॉलेज, ये देखिए दोस्तों गर्ल्स कॉलेज लड़कियों का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बोलना लड़की का कॉलेज, और अनेक वचन में बोलना है दोस्तों पीछे एस है तो डायरेक्ट लगाएंगे एपस्ट्रॉफी, पीछे एस आएगा नहीं। गर्ल्स कॉलेज। बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, दादा दादी का, ग्रैंड पेरेंट्स का घर, ठीक है दोस्तों ऐसा। तो एपस्ट्रॉफी एस का अर्थ होता है का के की, इसका हमने उपयोग सीखा। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। साथियों हमने अभी बोर्ड पर देखा कि एपस्ट्रॉफी एस जो होता है पॉजिटिव फॉर्म होता है उसको हम कैसे लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ भी हम समझ लेते हैं एक बार। अब देखिए ये फादर का फादर्स किया है इन्हें, एपस्ट्रॉफी एस पॉजिटिव फॉर्म एस, एपस्ट्रॉफी एस का अर्थ क्या होता है का के की, क्या होता है का के की। चलिए फादर्स पिताजी का, सिस्टर्स ने बहन का, ब्रदर्स ने भाई का, ग्रैंड पेरेंट्स। अभी हमने कहा था कि पीछे अगर एस आ जाता है तो ऐसा एपस्ट्रॉफी लगाकर एस नहीं लगाते, सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, पीछे एस आएगा नहीं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बच्चों का। अब एक बात और देखिए दोस्तों, अब ये लिखा हुआ है शब्द ब्रदर और इसमें अब एस लगा दिया तो भाई और ब्रदर्स, बहुत सारे भाई ज़्यादा हो गया, और ऊपर लगा दिया एपस्ट्रॉफी तो ब्रदर्स भाई का, और आपको भाइयों का बोलना है तो ऐसा एपस्ट्रॉफी लगा के ये पीछे वाला एस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एपस्ट्रॉफी आएगा बस। क्या आएगा एपस्ट्रॉफी आएगा, पीछे वाला एस नहीं आएगा, जो हमने अभी समझने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हमने अभी समझा और जो शब्द बनाए उनको ही हमको भरना है। कहाँ भरना है, वही हमको भरना है नीचे। चलिए पहला देखिए, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। हमने नए शब्द बनाए हैं अभी। महात्मा गांधी गॉट हीज, आप बताइए महात्मा गांधी ने किसकी परमिशन ली थी नाटक देखने के लिए? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, वो समझदार बच्चे, वो प्यारे बच्चे हैं आप। किसकी मदद ली थी? हाँ किसकी हेल्प, सॉरी किसकी परमिशन ली थी? तो उन्होंने परमिशन ली थी अपने पिताजी की, तो ये आ गया फादर्स। क्या आ जाएगा? फादर्स आ गया एक नंबर में। नंबर 2, माय खालिस्तान स्पेस हाउस इज़ इन अ विलेज। अब गांव में घर है। आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन, वेकेशन छुट्टियों में, छुट्टियों के दौरान मैं जाता हूँ, ड्यूरिंग एंड दौरान। किसका घर है गांव में भाई? ग्रैंड पेरेंट्स का। तो क्या आ जाएगा? नंबर 2 आ जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा, पीछे एपस्ट्रॉफी आएगा ओनली। ठीक है, दादा दादी का घर है। दिस इज़ माई खालिस्तान बुक, शी रीड्स इट एवरी डे, वो रोज़ पढ़ती है। किसकी किताब है फिर ये? शी दिया है तो सिस्टर, तो नंबर 3 में क्या आ गया? सिस्टर्स बुक, है ना। वी हैव खालिस्तान साइंस पार्क इन भोपाल, यू कैन सी मॉडल्स ऑफ प्लेनेट देयर, ग्रहों के मॉडल रखे हुए हैं। किसका साइंस पार्क है भैया? बच्चों का। तो नंबर 4 में क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन, क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन। अब देखिए नंबर 5, दिस इज़ माई खालिस्तान शर्ट, ही बॉट इट फॉर दिवाली, उसने दिवाली पर ख़रीदी थी। किसकी शर्ट है भाई? ये शर्ट तो मेरे भाई की है। किसकी है? मेरे भाई की है। तो नंबर 5 में क्या आ जाएगा? ब्रदर्स। नंबर 5 में क्या आ जाएगा? ब्रदर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया।
अब देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 देखिए, रीड द फॉलोइंग पोएम। इस पोएम को ज़रा देख लीजिए। आपने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको सुना है, उसका ये अंग्रेजी में वंदे मातरम दिया हुआ है। अरविंदो घोष ने इसका ट्रांसलेशन किया है। अब देखिए दोस्तों, आई बो टू दी मदर। अभी जो वर्ड दिया है BOW, बो, इसका अर्थ होता है झुकना, शीश नवाना। हे माता, मैं तेरे सामने शीश झुकाता हूँ। रिचली वाटर्ड, रिचली फ्रूटेड, कूल विद द विंड्स ऑफ साउथ, डार्क विद द क्रॉप। क्रॉप यानी होता है फसल, साउथ यानी दक्षिण, क्रॉप, और हार्वेस्ट यानी भी फसल होता है। ठीक है, डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट द मदर। हे माता, मैं तेरे सामने शीश झुकाता हूँ। अब रिचली वाटर, रिचली फ्रूटेड, ये जो दिया है रिचली वाटर, रिचली फ्रूटेड, हम बोलते हैं सुजलाम सुफलाम मातरम। ये रिचली वाटर और रिचली फ्रूटेड है। ठीक है, ऐसा। चलिए, मलयज शीतलाम मातरम, ये कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ। ठीक है साथियों, अब देखिए सुजलाम सुफलाम हमारा देश है, तो अब ये खालिस्तान भी हम भरने की कोशिश करते हैं खुद ही, और आप खुद ही भर लेंगे, मुझे पता है, आप खुद समझ चुके हैं। चलिए अब देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, आई बो टू यू, मैं झुकता हूँ, शीश नवाता हूँ। वंदे मातरम, तो मदर, यहाँ पे क्या जाएगा, मदर आ जाएगा। द मदर हियर रेफर्स टू यानी किसको संदर्भ दिया गया, किसके लिए आया हुआ है। मदर किसके लिए आया हुआ है, मदर आया हुआ है भारत माता के लिए। किसके लिए आया, भारत माता के लिए। आप भारत माता लिख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर इंडिया भी लिख सकते हैं। भारत माता लिख सकते हैं या फिर इंडिया भी लिख सकते हैं। अगला, कूल विद द विंड्स। अब बताइए, कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, द साउथ आ जाएगा, ये साउथ आ गया यहाँ पर। ठीक है, डार्क विद द क्रॉप्स, ये आ गया ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 6 देखिए, राइट इंग्लिश नेम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया। भारत में जो आमतौर पर फ्रूट पाए जाते हैं उनके इंग्लिश में नाम लिखना है, और ये भी बताना है कमेंट करके कि सबसे प्यारा फ्रूट आपको कौन सा पसंद है। ठीक है, जैसे मुझे आम पसंद है, मुझे आम को अच्छा लगता है, मैंगो, दशहरी, वाओ, बादाम, तोतापरी, लंगड़ा आम, बहुत मज़ा आ जाता है आम खाने में। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसका नाम तो ये आम है, लेकिन ये आम नहीं है, बहुत ही खास है, फलों का राजा है आम, आम का, है ना, ऐसा। चलिए, आम को कहते हैं मैंगो, और सेब को एप्पल, तरबूज को वाटरमेलन, अंगूर को ग्रेप्स, और अनार को कहते हैं पोमीग्रेनेट। क्या कहते हैं, पोमीग्रेनेट। याद रखना दोस्तों, ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। चलिए और नंबर 7 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब ये अप्रोप्रिएट यानी होता है उचित, क्या होता है, उचित, और मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, सबसे सही जो शब्द लग रहा है वो हमको यहाँ पर लगाना है। चलिए, कौन सा शब्द सबसे सही लग रहा है हमको, वो हमको लगा देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नीचे ये बॉक्स में दिए हुए हैं शब्द, यहाँ पर से देख देख के। चलिए दोस्तों, पहला पढ़ता हूँ मैं, ये मध्य प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। वाह, कितनी अच्छी बात है। चलिए, मध्य प्रदेश इज द सेकंड खालिस्तान स्टेट इन इंडिया। अब भारत में सबसे बड़ा राज्य पहले कौन था, मध्य प्रदेश था। अब अभी राजस्थान है। नंबर 2 पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो बताइए सबसे क्या हो गया, लार्जेस्ट, यहाँ पर लार्जेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, लार्जेस्ट में नंबर 1। नंबर 2, K2 गोडविन ऑस्टिन इज द खालिस्तान माउंटेन इन इंडिया। अभी जो K2 यानी गोडविन ऑस्टिन जो है वो भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, मतलब कि सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये टॉलेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। नंबर 2 में क्या आ जाएगा, टॉलेस्ट। नंबर 1 में लार्जेस्ट आ गया, सेकंड लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश, और नंबर 2 पर क्या आएगा, टॉलेस्ट, जो K2 है, सबसे बड़ा माउंटेन है। नंबर 3,
मैरीना विद अराउंड 13 किलोमीटर्स इज द खालिस्तान बीच इन इंडिया। बीच यानी होता है समुद्र तट, समुद्र तट जो बीच होता है ना, जूहू बीच है। तो मैरीना जो है 13 किलोमीटर ऐसा फैला हुआ सबसे बड़ा बीच है भारत का। तो उसको क्या जाएगा, लॉन्गेस्ट, क्या आएगा दोस्तों, लॉन्गेस्ट से लंबा। देखिए मोहसिन राम, जिसे हम मोहसिन राम भी कहते हैं ना, इज़ द स्टेट, मेघालय में स्टेट है, प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा गीला रहने वाला, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है ऐसा जो स्थान है मोहसिन राम, वो कहाँ है, भारत में। तो वेटेस्ट, यहाँ पे क्या जाएगा, वेटेस्ट, वेट है ना गीला, सबसे वेटेस्ट सबसे गीला रहने वाला स्थान, सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। नंबर 5 देखिए वाराणसी। वाराणसी जो है भगवान शंकर का जो नगर है ना, शिव शंकर का, काशी विश्वनाथ। वाराणसी इज़ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज़ वन ऑफ द खालिस्तान सिटीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे प्राचीन सिटीज़ में से, सबसे प्राचीन नगरों में से एक नगर है, कौन सा, वाराणसी। इस वाराणसी जिसे हम काशी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया उसका उत्तर, यानी ओल्डेस्ट, क्या आ जाएगा, ओल्डेस्ट, ये वहाँ पर उत्तर आ जाएगा। चलिए पहले में लार्जेस्ट, दूसरे में टॉलेस्ट, तीसरे में लॉन्गेस्ट, चौथे में वेटेस्ट और पांचवें में ओल्डेस्ट। ये उत्तर भी हमने लिख लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ वर्ड्स हमारे सामने दिए हुए, इन वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बताइएगा कितने आपने वर्ड्स याद कर लिए हैं, बिल्कुल बताइएगा। बहुत प्यारे प्यारे शब्द दिए हुए हैं। कुछ अभी जो एक शब्द दिया हुआ है दोस्तों, ये झाकिया वाला, इसका उत्तर गलत हो गया। ये लीडर है, लीडर का अर्थ नेता होता है, ठीक है। और जो हमने एक वर्ड वहाँ देखा था टेबलेज, उसका अर्थ होता है झाकिया। क्या होता है, झाकिया, TABLEAUS, टेबलोज, टेबलोज होता है झाकिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी आप कर लीजिएगा अच्छे से, आप कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। साथियों, हम विद्यार्थी अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हम देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने वाले योद्धा बन सकते हैं। देश को तरक्की की ओर ले जाने वाले हम बन सकते हैं। देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखकर, वृक्ष लगाकर, हमारे आसपास सफाई रखकर भी हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों। तो माय कंट्री जो हमारी यूनिट नंबर 10 है वो हमने पूरी की है। हम आगे की यूनिट को पूरी करेंगे दोस्तों। और कुछ सुझाव तो ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना प्रेम दिया मेरे वीडियोस को और इतना लाइक और पसंद किया। तो दोस्तों और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।